आज हमारी संकल्प दीक्षा होगी। हाँ, संकल्प विश्वविद्यालयों में दीक्षा समारोह भी होता है, शपथ ग्रहण का नाम है दीक्षा। ऐसा ये है, तो काय से कर लो। गुरु की आज्ञा दृढ़ कर रहिए, गुरु की आज्ञा ही में रहिए। गुरु की आज्ञा दृढ़ कर गहिए, गुरु की आज्ञा ही में रहिए। गुरु की आज्ञा दृढ़ कर गहिए, गुरु की आज्ञा ही में रहिए। आप लोगों का पुण्य था, इसलिए ये कार्य संपन्न हो गया। दीदी आपके आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद ही हम लोगों को इतना फलता है कि हम लोगों का पुण्य बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। तो गुरुकुल वही बना रहे हैं, प्रतिभास्थली को वही खड़े कर रहे हैं। ये आज प्रतिभास्थली का दिवस सुना हमने, प्रतिभास्थली का दिवस है। आज ही प्रतिभास्थली में स्थापना दिवस एक प्रकार से हुआ और गुरुदेव के तिथि के दिन उस समय 24 या 27 हाँ 27 संख्या तो अखंड है ही। 2 और 7 9 दूनी 18, 8 और 1 को बोलो कितने हो गए? 9 तिया 2 7 9 तिया 9 चौक करती जाओ, अखंड 9 बना रहेगा। ये है, इसी प्रकार उन्होंने अपनी तिथि के दिन 27 बालिकाओं के लिए, बहनों के लिए यह प्रतिभास्थली का एक प्रकार से प्रतिभा मंडल का एक प्रकार से प्रारंभ हुआ था, नीमावर में हुआ था। हाँ, ये प्रतिभा मंडल कम से कम भी 50-51 संख्या में हैं और 50 से भी ज्यादा और हैं। हमें क्यों नहीं भर्ती कराया जा रहा है? धीरे धीरे देख लेते हैं, एक एक मंडल को ठीक कर लें, एक साथ करने से गड़बड़ी हो सकती है। ऐसे कई बच्चे हैं और सारे ये ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जिनको बोलना चाहिए, स्नातक और स्नातकोत्तर को किए हुए हैं, कोई शोध भी कर चुके हैं, कोई और शोधरत भी हैं, ऐसे सारे। और एमएससी भी है, एमकॉम भी है, एमए भी है, पीएचडी भी है और अब संस्कृत निष्ठ होने के लिए वे कटिबद्ध हो गए हैं और ऐसे अहर्निश रात दिन आर्यका संघ के सानिध्य में रह करके वे अपना आगे बढ़ा रहे हैं। इनका पूर्ण आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत हो चुका है और इनका संकल्प है कि हम अपने धर्म ध्यान करते हुए अहिंसा धर्म की साधना का दिन तैयार हैं। हमने शुद्धोदय में ये संकल्प इनसे करवाया और सहर्ष इन्होंने उसको स्वीकारा। 3 महीने तक उसको संकल्पित नहीं कराया था, बाद में सोचा, फिर इसके उपरांत तैयार नहीं, जो आप कहोगे उसके लिए तैयार है, तो ये संकल्पित हो गए। आपके ही समाज में से इतने छात्राएं तैयार हैं, आप चाहते हैं हमें धर्म सुनाओ, ये सारे सुनाएंगे नहीं, धर्म आप लोगों को देखना है तो इनसे देख सकते हैं। इतने कम उम्र से भी शिक्षण क्षेत्र में ऐसा सात्विक शिक्षण का बोध जो राष्ट्र के प्रति समर्पित होते हुए अहिंसा एवं संस्कृति की रक्षा के लिए ऐसे बच्चे और बच्चियां तैयार हो, ताकि किसी भी प्रकार से यह धर्म की क्षति न हो। ऐसे मंडल और भी बनने वाले हैं, आप ही लोगों के समाज में से निकाल करके। हम धन नहीं चाहते, जड़ नहीं चाहते, किंतु हम चेतन की भूख रखते हैं। ये हमारा काम है।
हमें जड़ की कोई आवश्यकता नहीं। चुन लेते हैं, समाज में विहार करते हुए चले जाते हैं, कोई पसंद आ जाए तो हम उसको चुन लेते और ऐसे खड़े कर देते हैं कि उसको जीवन पर्यंत। हम वृद्धों को कम पसंद करते हैं क्योंकि उनको खिलाना पिलाना तो पड़ता है और ज्यादा काम होता नहीं। ऐसा काम करे कम से कम 30-40 वर्ष तक जो है काम हमारी संस्था चल जाए तो फिर बाद में भगवान देखिए ऐसा भी हो सकता है। इस प्रकार के व्यक्ति को तैयार करके करते हैं। तो यह बहुत खुशी की बात है कि यहाँ के भी बच्चे इसमें शामिल है, हरियाणा तक के बच्चे शामिल हैं और महाराष्ट्र के भी हैं इसमें और बुंदेलखंड के तो हैं ही। इस प्रकार 50 बालिकाएं जिन्होंने एक प्रकार से इस प्रकार के व्रत लेकर के बड़े उत्साह के साथ, अब हमने सोचा था कि 4 महीने यहाँ के भी आसपास के बच्चियां थी और हमारा चातुर्मास सडनली यहाँ पर इंदौर में हो गया। वो लोग सोचने लगे कि हम तो इंदौर के होते हुए भी अब यहाँ पर नहीं रह पाएंगे और उनको उज्जैन जाना पड़ा। उज्जैन में पढ़ते रहे और चातुर्मास हमारे यहाँ पर होता रहा। हमने सोचा कि यह प्रतिभा मंडल के लिए ही पीछे प्रदान कर दिया जाए तो सबसे अच्छा होगा और उनका उत्साह बढ़ गया। यही एक बात मात्र इन लोगों का पुण्य, घर वालों का संस्कार और समाज का विशेष पुण्य है। कुछ स्थानों की माटी अलग क्वालिटी की हुआ करती है। दयोदय की माटी में कौन सी क्षमता है पता नहीं, लेकिन पेड़ पौधे जो हो रहे हैं उसको देखने से लगता है कई बागवानों की आवश्यकता है। गुरु जी की भावना हमेशा यही थी कि हम समय समय पर अवश्य वर्षा कराएंगे और तुम बागवानी करते जाओ और ये फल फूल और ये बेल बूटे खूब खिले और ऐसा धर्म की प्रभावना करें। गुरुदेव की भावना का आज साकार रूप इन आंखों से देख करके उनकी भावना क्या थी, कितनी थी, विराट थी, इसको हम नाप नहीं सकते। किंतु ये ध्यान रहे ये एकता के बिना कार्य संभव नहीं था और इन लोगों ने आज के इस युग में भिन्न भिन्न विषयों को लेकर के अध्ययन करें और उच्च अध्ययन करें और कोई विकल्प के बिना अध्ययन करें, अनुसंधान करें और वो आकर के ये कहें कि आप जो कहो उसके लिए हम सब तैयार हैं। मैं तैयार हूँ ऐसा नहीं कहते, मैं तैयार हूँ ऐसा सुनेंगे हम तो हम कभी भी हाँ नहीं कर पाएंगे। हम करेंगे, यह स्वर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए इनको आरिका आदर्शवती के पास भेजा। कई बार वहाँ से संकेत मिले, भिन्न भिन्न व्यक्तियों से संकेत मिले और उन्होंने कहा यहाँ पर जो आप भावना करेंगे उसकी पूर्ति अवश्य होने की संभावना नहीं, पूरा विश्वास है ऐसा कहा। उसके अनुसार भूमिका बनाई गई, लेकिन एक थाली में एक स्थान पर रह करके इनको अब अपना कार्य गतिविधि करना ये सबसे महत्वपूर्ण कठिन कार्य है। एक ही घर में अनेक कमरे होते हैं तो आप लोगों को ज्ञात है, सब बच्चे आपके परिवार में, किंतु भिन्न भिन्न ही कार्य होता है। किंतु यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। इसको भी इन लोगों ने अपने मनचाही बात को भी गौण करते हुए, सहर्ष गौण करते हुए
इसको कराया नहीं गया। सब बात के लिए हम तैयार हैं, लेकिन हमारे लिए प्रवेश मिल जाए। इसको रखा है कि जब प्रतिभाशाली का उद्घाटन हुआ और उसमें जो सर्वप्रथम भर्तीकरण होने लगा, तो वह उस समय हमने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि अभी श्री गणेश में ही प्रारंभ में यदि ब्रेक लगा दें तो कोई ये व्यक्ति हमारे लिए विद्या छात्राओं का योगदान नहीं दे पाएंगे। और ये पैसे से नहीं चलता, किंतु छात्र छात्राएं पहले आवश्यक है। और धीरे धीरे जब इसका आगे बढ़ा है तो धीरे से हमने कहा कि अब हम एक कदम और उठाएंगे। वह यह है कि जो अब भाषा हमारी बनी रहेगी, जहाँ जिस प्रांत में रहेगी प्रतिभाशाली, वहाँ पर उसी भाषा के अंतर्गत उसको आगे बढ़ा दिया जाएगा। योग से हमें ये पांचों प्रतिभाशालियों के लिए आज कुछ लोगों ने ये कहा, महाराज इस प्रकार करोगे तो आपके लिए एक भी छात्र नहीं मिलेगा, छात्रा नहीं मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। हमने बीज बो दिया है और उसको पौधा पैदा होने के उपरांत उसको ज़्यादा रक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं, धड़ल्ले से वह बड़ी हो जाएगी। और तो फल तो निश्चित है, लेकिन पहले से ही छाया मिलेगी। यही हुआ महाराज, कोई भर्ती करने के लिए तैयार नहीं होगा। और यह बात सुन लीजिए, जिस साल चालू हुआ उसी साल में 200-50 बच्चों को छोड़ना पड़ा, और वह एक वर्ष में 500 तक आज उसमें प्रवेश होता है। और आप ही लोगों की उसमें छात्राएं आती हैं, कन्याएं आती हैं। इस प्रकार उनका निश्चित हो गया। कई CBSE कोर्स होता है ना, तो उस विद्यालय ने कहा कि ये क्या हो रहा, ऐसा चल रहा है, बहुत बढ़िया, उसका परिणाम क्या है देख लो। हाँ, ऐसा है ही नहीं। हमने कहा कि आप पहले कैसे नहीं कहा महाराज, पहले कह देता तो गड़बड़ होगा, क्योंकि इन लोगों की यही धारणा है CBSE का अर्थ इंग्लिश में माध्यम है, तो हम इसका कैसे अनुकरण कर सकते हैं। यह अंग्रेजी माध्यम का भ्रमजाल है। परिवार से ऐसे विद्यार्थी और ऐसे छात्राएं निकलना चाहिए, जिसके द्वारा इस शिक्षा पद्धति में विशेष रूप से योगदान मिले। आप लोग अपने अपने ही घर की बात सोचते रहते हो, कौन शिक्षा देगा आप लोगों को, कौन संस्कार डालेगा आप लोगों को। हाँ, इसलिए आवासीय व्यवस्था के साथ वो प्रतिभाशाली चल रही है, और उसमें कम से कम भी सीमानों के माध्यम से प्रबंध प्रत्येक शाखा में 1200 से 1500 छात्राओं का रखने का प्रावधान रखा है। किसी के पास पूछने की और मांगने की आवश्यकता नहीं, और सारा सारा व्यवस्थित कार्यक्रम चल रहा है। मांगने की बात तो कभी भी नहीं करते। उससे पहले ही आप लोग हाथ जोड़ करके मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि हाँ लाओ। सीधी सीधी बात, चाहे वो छात्रा हो, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे वो प्रतिभाशाली हो, शिक्षिका हो, कोई भी हो, कोई भी आवश्यकता नहीं। शासित हो करके ऐसे दायित्व को वो संभाल रहे हैं, और आपके ही बच्चियाँ वहाँ पर हजारों के रूप में प्रवेश पा करके, एक बच्चे के कम से कम माता पिता 2 हैं, और वो निश्चिंत हो करके अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। बताओ, कर रहे हो कि नहीं? हाँ, बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं। इसी प्रकार आगे चलेगा, अवश्य ही इसका प्रभाव बढ़ेगा। और यह शुरुआत में कुछ कठिनाई हो सकती है, किंतु कठिनाई कभी भी ही संघर्षमय जीवन का उपसंहार हर्षमय होता है। प्रतिभा मंडल की सदस्याएं जो विद्यालय को चलाते चलाते इन
महिलाओं का संकलन किया है, संग्रह किया है। इनका संग्रह बहुत बड़ा अर्थ पुरुषार्थ का रहस्य खोलता है और वे सारे के सारे संतुष्ट हैं। प्रतिदिन धंधा जहाँ पर नहीं मिलता था तो वहाँ पर उनके लिए धंधा मिल गया, बल्कि यूँ कहना चाहिए परिश्रम करने के लिए उत्साह चाहते थे। वो उत्साहित होकर के आज योग्य श्रम को प्राप्त कर रहे हैं और सब लोग संतुष्ट हैं। और योग से ये प्रतिमा मंडल है, उन लोगों ने यह काम किया कि हम वहां पर जाएंगे जहां पर इसकी आवश्यकता है, और वहां पर प्रतिमा स्थली के माध्यम से जो इसे यह प्रश्न दे दिया गया है, ये भी बहुत हम तो है ही। ध्यान रखो, सभी लोग मनोरंजन की ओर चले जाते हैं, पैसा और ज्यादा खर्च करते हैं, लेकिन इन लोगों ने ऐसा मन बना दिया कि नहीं, जहाँ पर आवश्यकता वर्षा की वहाँ पर जाकर के बरसना चाहिए। ये सुभिक्ष का काम। तो सभी लोग शहर के लिए जाते हैं, लेकिन इन लोगों ने शहर को छोड़ करके उन व्यक्तियों के पास ढूंढ करके गए हैं और उनको इस प्रकार का सहयोग दिया। तो आज यह पूरी सभा जैसे भर गई है। हाँ, ये सभी सात्विक भावों का ही परिणाम है। भगवान से प्रार्थना है कि यह सात्विक भाव इन लोगों का बढ़ता चला जाए और औरों को भी इसका लाभ मिलता चला जाए। इस प्रकार समूह सात्विक बन करके गांवों में ही वस्तुतः है। गमाया हुआ तो है ना, ये लोग गंवा देते हैं, किंतु गांवों में उसको अपने आप में उत्पादन कर देते हैं। तो आप लोग बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, इससे भी और अच्छे कार्य करें, यही हमारा आप लोगों से आशीर्वाद है। प्रतिभा मंडल को कि सब लोगों को आप खूब अच्छे ढंग से उपदेश दो, श्रम बताओ, और श्रमण के जो उपासक होते हैं वही इस प्रकार के कार्य करते हैं। आप स्वस्थ रहे और मस्त रहे। हाँ, बिल्कुल किसी प्रकार की कमी नहीं। और सभी बच्चों के ऊपर भी अच्छे संस्कार डालो। आपके जो घर में स्वामी या कौन हो, मालिक, पति वगैरह परिवार के, और साथ उनके लिए भी इसी प्रकार के भाव रखो कि नहीं, वो किसी प्रकार के व्यसनों से मुंह दूर रहे और जो आवश्यक है उसको उत्पादन करे, समय का सदुपयोग करे और भगवान का स्मरण करते रहे। हम आपके लिए आशीर्वाद देते हैं। जैसे 1999 में पहली बार जब प्रतिभा मंडल खुला था, तब आपके कैसे भाव रहे होंगे, कैसे बहनों के भाव रहे होंगे। आज शायद ऐसा लग रहा है वो युग, शायद क्योंकि हम लोग तब थे नहीं पहली बार गठन में, आज वो युग देखने मिल रहा है। वो इतिहास शायद लौट कर आ रहा है। उन नींव में पत्थर रखे जा रहे थे, उस सबको पूछते हुए ऊपर तक आ गई, तब दिखेगा वो। क्या करें, कोई भी कार्य होता है तो उस दिशा में परिश्रम तो होता ही, निष्ठा होनी चाहिए, धैर्य भी रखना चाहिए। और धैर्य रखा इसलिए तो आज ये फल मिल रहा। एकता जगी, ताजगी चाहते हो तो एकता बनाए रखो, उसके बिना संभव नहीं है। आप लोग प्रसन्नता के साथ आगे बढ़ेंगे। आप लोगों के जो अभिभावक हैं वो बहुत प्रसन्न रहेंगे। हाँ,
उन लोगों ने संस्कार डाला, समय दिया, परिश्रम किया, धन का भी अर्जन करके आप लोगों को इस दिशा में पहुंचाया। सब सार्थक यहाँ पर हो रहे हैं, इसलिए उनको प्रसन्नता अवश्य होगी। अब आप लोगों का कर्तव्य है उनको भी ध्यान में रखो। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे आप लोगों के जो पद चिन्ह हैं वो पगडंडी के रूप में फैल जाते हैं। समझते हो पगडंडी क्या होता है? तो पगडंडी होते होते राजमार्ग बन जाता है, फैलता जाता है। प्रतिमा शनि की लगभग 5 तो शाखाएं चल रही है। प्रतिमा शनि की ओर से हजारों बच्चियां जहाँ पर विद्या अध्ययन करती है, संस्कार पाती है, इन सबको देख करके 20-25 स्थान से आ रहे हैं। हमारे यहाँ भी प्रतिभा शनि होनी चाहिए। देव ने हम लोगों को संभाला, मुझे संभाला, उन्हें दवा दुआ दूं, उन्हें दवा दुआ दूं, ऋण चुकाऊं, ऐसा परमो धर्म की। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं।